स्वागत है आपका अपने चैनल आरके क्लासेस में। और हमने पिछली क्लास में केंद्रक के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी और आज हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक, आज हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ या कुछ कहें माइन्यूट जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। पहला माइटोस, कौन सा? माइटोस। ठीक, और दूसरा जो वर्ड है वो है कॉन्ड्रियन। कौन सा? कॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्डों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला वर्ड है माइटोस और दूसरा वर्ड है कॉन्ड्रियन। माइटोस का मतलब होता है सूत्र या धागा। क्या होता है? सूत्र या धागा। वही कॉन्ड्रियन का मतलब होता है कण या कणिका। क्या होता है? कण या कणिका। यहां से इसका मतलब अगर हम निकालें तो ये निकल के आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक ऐसा कोशिकांग है जो धागे जैसी संरचना के रूप में और कण के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? धागे जैसी संरचना के रूप में तथा कण के रूप में पाया जाता है। ठीक, दूसरी बात, अगर इसकी संख्या की जाए, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की, ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या शैवालों में 1 होती है, जबकि शैवालों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 होती है, जबकि जो यीस्ट कोशिका होती है उसमें इसकी संख्या 10 होती है। ठीक, शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 होती है और यीस्ट कोशिका में इनकी संख्या 10 होती है, जबकि जो यकृत होता है या लीवर होता है उसकी कोशिकाओं में इनकी संख्या 200 से लेकर 1500 तक लगभग होती है। यानी इनकी संख्या सबसे ज्यादा किसमें होती है? यकृत की कोशिकाओं में। ठीक, और एक मेन पॉइंट ये जाने कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में 1 है, कितना है? 1 है, तो इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक, वहीं अगर ये संख्या में 1 से अधिक है तो इन्हें कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर फॉर्म है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया 1 से अधिक माइटोकॉन्ड्रियन के होने पर कहा जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रियन क्या है? एक वचन है माइटोकॉन्ड्रिया का, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बहुवचन है किसका? माइटोकॉन्ड्रियन का। लेकिन अगर हम किसी एक ही सेल के कई सारे, मान लिया ये न्यूक्लियस हो गया और इसमें कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हैं, ठीक है, एक ही सेल में कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया अगर उपस्थित हैं तो उन सबको मिलाकर कंप्लीटली कॉन्ड्रिकोय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रिकोय। ठीक, ये तो बात हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की। अब इसके आकार की अगर हम बात करें, इसकी बात करें आकार की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार गोलाकार हो सकता है। कुछ कोशिकाओं में ये गोले के रूप में या गोलाकार पाए जाते हैं, कुछ कोशिकाओं में ये अंडाकार भी पाए जाते हैं, कुछ कोशिकाओं में इनकी आकृति दीर्घवृत्ताकार भी देखने को मिलती है। ठीक, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का आकार गोलाकार होता है या फिर अंडाकार या फिर दीर्घवृत्ताकार क्षणनुमा आकृति के हो सकते हैं। ठीक, अब तीसरे पॉइंट की बात करें कि इनकी संरचना कैसी होती है या इनकी परासंरचना कैसी होती है। अल्ट्रास्ट्रक्चर, क्या संरचना? ठीक, तो इनकी संरचना बाह्य रूप में 2 परतों से घिरी होती है। ये वाली बाह्य परत है, इसको कहा जाता है बाह्य झिल्ली। क्या कहा जाता है? बाह्य झिल्ली।
जबकि जो इनकी आंतरिक परत है ये वाली जो फिंगर जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन की हुई है, ठीक, इसको कहते हैं अंतः झिल्ली। ठीक, इनकी संरचना को अगर देखा जाए तो इनके सबसे बाहरी तरफ एक परत पाई जाती है जिसे आउटर मेम्ब्रेन या फिर बाह्य झिल्ली कहते हैं, और इनके अंदर बाहरी झिल्ली के अंदर भी एक परत होती है जिसको अंतः झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, और जो आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन होती है ये अंदर वाली, ठीक, ये अंदर फोल्ड होके कुछ फिंगर जैसे, ठीक, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का ये देखिए फिंगर जैसी संरचना का निर्माण करते हैं जिसे कहा जाता है क्रिस्टा। क्या कहा जाता है? क्रिस्टा। यानी ये जो संरचना है इसे कहा जाता है क्रिस्टा। ठीक, और ये जो क्रिस्टा होता है ये फिंगर जैसी या अंगुली जैसी संरचना होती है जिसका निर्माण आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन करती है। इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? एक इंटरनल फोल्ड का फॉर्मेशन करती है या आंतरिक मोड़ का निर्माण करती है जिसे क्रिस्टी या क्रिस्टा कहा जाता है। इस क्रिस्टी में माचिस की तीली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको ऑक्सीसोम या यफोन पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम या यफोन पार्टिकल। ये जो माचिस की तीली जैसी संरचना दिख रही है ये क्या कहलाता है? यफोन कण या ऑक्सीसोम ने कहा जाता है। इनकी खास बात यह होती है कि इनमें कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करा के और एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ठीक, वहीं इसके आंतरिक परत के अंदर जो ये फ्लूइड या तरल पदार्थ भरा होता है इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं आधार द्रव्य। ये आधार द्रव्य क्या है? आधार द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ऐसा तरल पदार्थ है जिसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं तथा प्रोटीन और इनके माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के डीएनए और कुछ राइबोसोम के कण भी पाए जाते हैं। ठीक, तो आधार द्रव्य क्या है? आधार द्रव्य एक तरल पदार्थ है जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर भरा हुआ होता है और ये अर्ध तरल तरीके का होता है या हम कहें जेली नुमा होता है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम पाए जाते हैं और प्रोटीन तथा कुछ आयन पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक, और मैग्नीशियम। ठीक, तो ये हो गया आधार द्रव्य। यानी इनकी संरचनाओं में अगर देखा जाए तो एक बाह्य झिल्ली रहती है और एक अंतः झिल्ली या आंतरिक झिल्ली रहती है, और आंतरिक झिल्ली के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे आधार द्रव्य कहा जाता है। ठीक, तो हमने संरचना के बारे में समझ लिया। अब हम आगे इसके कार्य के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? कार्य के बारे में। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? पहला कार्य ये होता है कि ये कोशिकीय श्वसन करता है, कोशिकीय श्वसन। ठीक, और दूसरा कार्य इसका ये होता है कि ये शक्ति केंद्र का काम करता है, शक्ति केंद्र। ठीक, किसके शक्ति केंद्र का काम करता है? कोशिका के। माइटोकॉन्ड्रिया का पहला काम होता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन क्या होता है? जब हम कोई भी भोज्य पदार्थ या पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं तो हमारी बॉडी में वो जाता है, उसके बाद वो सिंप्लीफाई होता है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनते हैं। वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कोशिका में पहुंचते हैं और कोशिका से, कोशिका द्रव्य से होकर वो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टा यानी यफोन पार्टिकल के पास पहुंचते हैं। जब ये यहाँ पहुंचते हैं तो दूसरी तरह से हमारी दूसरी जो एक्टिविटी होती है श्वसन की, उसके तहत ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है और वो भी कहाँ पहुंचता है?
इसी के पास, F1 पार्टिकल के पास। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कंबाइंड करके एनर्जी का फॉर्मेशन करती है, यानी एक श्वसन की प्रक्रिया करती है। इसीलिए इसका यानी माइटोकॉन्ड्रिया का पहला कार्य जो निकल के आता है वो ये होता है कि ये कोशिकीय श्वसन करती है, और कोशिकीय श्वसन करने के पश्चात यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कंबाइंड करने के बाद जब ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है या एनर्जी का उत्पादन करती है तो वो किस फॉर्म में होते हैं, एटीपी के। ठीक, यानी 1 ग्राम ग्लूकोज को जब ये ऑक्सीजन के साथ श्वसन करती है और उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो वो 38 एटीपी बनते हैं। कितने, 38 एटीपी के अणु बनते हैं। और ये एटीपी के अणु क्या करते हैं, ये एक तरीके से ऊर्जा की करेंसी का काम करते हैं। जितने ज्यादा किसी कोशिका के पास एटीपी होंगे उतने ज्यादा उसके पास ऊर्जा की बढ़ोतरी रहेगी या ऊर्जा की अधिकता रहेगी। ठीक, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं या कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं, या कहीं कहीं पूछा जाता है कि कोशिका का इंजन किसे कहते हैं, तो इसका जवाब ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, यानी आपसे पूछा जाए कोशिका का इंजन किसे कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं तो उसका जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का विद्युत ग्रह किसे कहते हैं तब भी आपका जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां आज प्राप्त कर ली। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम किसी दूसरे कोशिका के अंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।